पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपने तो महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा ऊपर चढ़ते परवान चढ़ते नए रंग रूप लेते हुए देखा है, सामना से भी आपका जुड़ाव रहा था एक वक्त पर। मेरा ये सवाल है, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे का ये कहना है मोगैम्बो खुश हुआ चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, और उधर दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस तरह का परिवर्तन किया गया है। सीधा आरोप आप लोगों पर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने की यह साजिश है, उनके आरोप पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, एक बौखलाहट में इस तरह की टिप्पणियां लोग निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। अब उन आरोपों में दम होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उनको रिलीफ दे देता। अब आप एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाने के पहले उनको कम से कम जो है, जो आरोप के करने के पहले निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। अब निर्णय को पढ़ा नहीं, उसकी कानूनी जो अर्हताएं हैं उसको जाना नहीं, उसके न्याय संपादन की प्रक्रिया को समझा नहीं और आरोप लगाते बैठ गए। आप अपशब्द अगर बकेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अफजल खान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था उद्धव ठाकरे जी ने, और बाद में उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ा था। आज आप फिर उनको मोगैम्बो जैसे शब्दों का प्रयोग आदरणीय अमित शाह के लिए कर रहे हैं। यह आपकी अपसंस्कृति, आपकी संस्कृति किस तरह से अपसंस्कृति में तब्दील है। आप बौखला कर, आप जो है जो संविधान सम्मत बात करनी चाहिए, नीति सम्मत बात करनी चाहिए, वो करने की में आप असमर्थ हैं। आपने निर्वाचन आयोग के समक्ष कपिल सिब्बल को बात रखने का मौका मिला था। बीजेपी का ही सारा आप रोल है। अगर निर्वाचन आयोग को, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी का कैसे रोल हो सकता है उसमें? निर्वाचन आयोग का नियंत्रण क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जैसा कोई दल कर सकता है क्या? निर्वाचन आयोग जो है अपनी नियमों और कानूनों के अनुकूल चलता है, और जो निर्णय है उसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो निर्णय जो है वो संविधान के आलोक में दिया गया न्यायोचित निर्णय है। अगर उस निर्णय में कोई खामी होती तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देता। चुनाव आयोग इस देश में सारे लोकसभा, विधानसभा सारे चुनाव कराता है। चुनाव आयोग पर भरोसा करता है ये देश। उसी चुनाव आयोग को आप भंग करने की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपके हक में फैसला नहीं दिया। अगर 76% जो विधायक हैं वो दूसरी तरफ है, शिंदे गुट की तरफ से, तो यकीनन जो आपकी पार्टी का संविधान रहा है या फिर तमाम जो नियम रहे हैं उनका हवाला देकर चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला दिया गया है। तो उसमें मोगैम्बो खुश हुआ या ये हुआ या 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, खरीद लिया गया, इस तरह के आरोप क्यों? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। हमारे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता है क्योंकि ये उनके बड़े लेवल का खेल चल रहा है। ये दिल्ली से मामला है तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव आयोग के निर्णय पर अगर मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूं तो उसका कुछ कारण है, ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने पहले कहा कि आप दोनों जन अपने अपने कागज पत्र लाइए, दोनों जन अपने शपथ पत्र लाइए, अपने एफिडेविट दीजिए, अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या बताइए, पार्टी किसके साथ है, चुनाव जीते हुए किसके साथ है। इस पर एक बड़ी बहस करिए। सब लोग तैयार हो गए, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, सब किया। अगर चुनाव निर्णय इसी बात पर देना था कि चुनाव में जो चुन कर आए हैं उनको वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा मिले हैं, इसके लिए पार्टी उनकी है, तो इतना नाटक, इतना ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों थी? पहली बात। दूसरी बात, अगर एमपी एमएलए ही पार्टी है तो जो नगर सेवक, जो नगर पंचायत समिति के सदस्य, जो जिला परिषद के सदस्य, जो सरपंच, जो स्थानीय निकाय चुनाव के लोग चुन के आते हैं, वो कहाँ है? वो किसके साथ है? इसका जवाब पहले चुनाव आयोग दे।